नमस्कार प्रिय श्रोताओं। धनतेरस का नाम सुनते ही मन में लक्ष्मी माता की कृपा, दीपों की जगमगाहट और शुभ खरीदारी का उत्साह जाग उठता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धन शब्द अर्थ केवल रुपया पैसा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि से भी है। आज है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, यानी धनतेरस का दिन। दिन है शनिवार और तिथि है 18 अक्टूबर। आज त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा दोपहर के 12:19 पर और अगले दिन यानी 19 अक्टूबर रविवार के दिन दोपहर 1:51 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। भक्तों, आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के 5:09 से 6:39 पर। वृषभ काल रहेगा शाम 7:16 से 9:11 पर। धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12:19 से अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक। यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त होगा 18 अक्टूबर शनिवार के दिन शाम 5:48 से रात के 8:20 तक। याद रहे भक्तों, 19 अक्टूबर रविवार को भद्रा काल भी रहेगा, जो दोपहर को 1:51 से शुरू हो रहा है और इस बार भद्रा पाताल लोक में रहेगी। इस प्रकार भद्रा काल में किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। आइए भक्तों, धनतेरस की पूर्ण पूजा विधि को जानते हैं। धनतेरस का दिन दीपावली पर्व का प्रथम दिन माना जाता है। इस तिथि से 5 दिवसीय दीपोत्सव का आरंभ होता है, परंतु इस बार अमावस्या 2 दिवसीय होने के कारण इस प्रकार इस बार दीपावली पर्व 6 दिन के लिए मनाया जा रहा है। भक्तों, धनतेरस का दिन धन और आरोग्य दोनों की प्राप्ति के लिए शुभ है। सबसे पूर्व धनतेरस की पूजा करने से पहले घर को अच्छी तरह साफ सुथरा कर लेना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छ स्थान में ही निवास करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली, आम्र पल्लव और दीपों से सजावट करते हैं। दरवाजे पर तोरण, बंधनवार लगाए जाते हैं। आइए भक्तों, सबसे पहले सामग्री सूची को जानते हैं। भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा या चित्र, एक कलश, जल से भरा हुआ आम्रपत्र और नारियल सहित चांदी या पीतल का दीपक, रोली, अक्षत, हल्दी, सुपारी, फूल, इत्र, कपूर, धूप, गंगाजल, पंचमेवा, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, मिठाई या खीर का नैवेद्य, 11 या 13 दीपक, एक नया झाड़ू जो कि लक्ष्मी आगमन का प्रतीक है, तांबे या मिट्टी का छोटा सा कलश धन्वंतरी पूजन के लिए, तुलसी के पत्ते, कमल का फूल यदि संभव हो तो। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि इसी समय भगवान कुबेर और लक्ष्मी माता का आह्वान किया जाता है। भक्तों, सबसे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। पूजन स्थान पर आसन लगाकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बैठें। एक तांबे के पात्र में जल लेकर संकल्प कर लें, मम उपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री लक्ष्मी कुबेर धन्वंतरी पूजन अहम करिष्ये। अर्थात, हे भगवती लक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरी भगवान, मेरे सारे दोष नष्ट हों और मैं श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन करूं। इसके पश्चात एक स्वच्छ तांबे या मिट्टी के कलश में जल भर लें। उसमें थोड़ा गंगा जल, सुपारी, सिक्का, चावल और इत्र डाल लें। ऊपर आम्र पत्र रखें और नारियल रखकर कलश के गले पर मोली बांधें। ये कलश भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। कलश के पास भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी या फिर कुबेर की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। सबसे पहले दीपक जलाएं। दीपक घी या तिल के तेल का हो सकता है। एक दीपक पूजन स्थान पर, एक रसोई में और एक घर के द्वार पर अवश्य रखें। इस दिन यम दीपदान की परंपरा भी होती है। इसके अनुसार संध्या समय घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमराज के नाम से दीपक जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जय श्री कृष्ण सुदामा की जय, मित्रता, भक्ति और प्रेम की जय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। भक्तों, धनतेरस की पूजा गणेश जी के पूजन से ही आरंभ होती है।
ओम गण गणपते नमः। गणेश जी को फूल, अक्षत, दुर्वा, लड्डू और दीप अर्पित करें। चावल की छोटी ढेरी बनाकर उस पर सिक्का रखें। यह धन का प्रतीक होता है। लक्ष्मी माता को कमल, तुलसी पत्ता, चंदन, इत्र, मिठाई और खीर अर्पित करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी के 108 नामों का पाठ करें या कम से कम लक्ष्मी अष्टक, स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें। हे माँ महालक्ष्मी, मेरे घर में धन धान्य, सुख और शांति का वास रहे, कभी दरिद्रता ना आए। भगवान कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। लक्ष्मी पूजन के पश्चात कुबेर जी की पूजा करें। यदि कुबेर यंत्र या चित्र उपलब्ध हो तो उसे लाल वस्त्र पर स्थापित करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य धीपतये नमः। कुबेर जी को शहद, गुड़, पान सुपारी, चांदी का सिक्का और पुष्प अर्पित करें। ध्यान रखें, कुबेर जी की मूर्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके होनी चाहिए। धनतेरस का मुख्य केंद्र भगवान धन्वंतरी हैं। उनका पूजन स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय नमः। भगवान धन्वंतरी को तुलसी पत्र, जल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। यह मान्यता है कि जो इस दिन धन्वंतरी का पूजन करता है उसे दीर्घायु और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। अब सभी देवताओं की सामूहिक आरती उतारें। पहले गणेश जी की, फिर लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और अंत में धन्वंतरी जी की। आरती के पश्चात सभी परिवारजन एक साथ प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें। भक्तों, संध्या के समय दक्षिण दिशा की ओर घर के बाहर दरवाजे के पास दीप रखें। दीप में तिल का तेल, 4 बातियां होनी चाहिए। इससे परिवार में अकाल घटना, मृत्यु, दुर्घटना और रोगों का भय दूर होता है। इस दिन सोना, चांदी, तांबा, बर्तन, झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। यह समृद्धि का प्रतीक है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे दरिद्रता झाड़ दी जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, अतः पूजा में तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें। संध्या के समय 13 दीप जलाना शुभ माना जाता है क्योंकि यह त्रयोदशी तिथि का संकेत है। याद रहे भक्तों, इस दिन की शुरुआत प्रातः स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देकर करनी चाहिए। पूरे दिन स्वच्छता बनाए रखें, सात्विक भोजन करें, किसी भी प्रकार का झूठ, कपट, क्रोध, नकारात्मक विचार ना रखें। दान का विशेष महत्व रखें। तिल, अनाज, वस्त्र और दीप दान करें। पूजा पूर्ण होने के पश्चात घर में दीपक अवश्य जलाएं। पूजन स्थल का दीपक रात्रि में बुझने ना दें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर आरती और शुभ लाभ का उच्चारण करें। हे माँ लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी, हमारे जीवन में धन के साथ धर्म, स्वास्थ्य और सदाचार का भी वास रहे। हम सदा संतुलित जीवन जिएं और सबका भला करें। भक्तों, धनतेरस केवल धन संपत्ति प्राप्ति का पर्व नहीं बल्कि यह हमें सिखाता है कि धन तभी शुभ है जब उससे स्वास्थ्य, सद्भाव और दान का भाव हो। भगवान धन्वंतरी हमें यह स्मरण करवाते हैं कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। माता लक्ष्मी यह सिखाती हैं कि धन का उपयोग धर्म और सेवा में हो। कुबेर देव यह बताते हैं कि संपत्ति तभी स्थायी हो सकती है जब उसमें विनम्रता जुड़ी हो। भक्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।